अभिषेक भाई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने बोला कौन सी बुक पे बात करना है, तो आपने बोला मिलियनेयर फास्ट लेन पे बात करेंगे। तो ये क्यों, पहला ये बुक ही क्यों चूज़ करें? यार क्योंकि ज़िशान भाई सिंपल सी बात है, आज के समय में जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं या कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, तो वो ज़्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से आज के समय पे इससे बेटर बुक और कोई हो नहीं सकती है, जो एट 21st सेंचुरी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2024, 25, 26 की बात करें, 25, 26 में सबसे ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन यही किताब दे सकती है। इसलिए एज सिंपल एज दैट। राइट। अब ना इसको अगर शुरुआत करना चाहें तो इसको मैं एक छोटा सा एक स्टोरी देता हूँ, जिससे लोगों को एक कंटेक्स्ट समझ में आए। तो आर माधवन आपको पता है, बहुत फेमस एक्टर हैं। तो इनके ना आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। आज से कुछ साल पहले जब इनका करियर का स्टार्ट हुआ था, कुछ लोगों को ही पता होगा, वो पहले सीरियल्स में आते थे और उनमें से एक सीरियल के एक एपिसोड में हुए थे आहट। आहट आपको याद है? हाँ हाँ, 8। जो हॉरर चलता था, तो उनके एक एपिसोड में आए थे। हाँ। उस एपिसोड में बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाई थी आर माधवन की। हाँ। उसमें क्या दिखाया था कि आर माधवन एक कॉलेज गोइंग किड था, कॉलेज जाता था और बड़ा स्पॉइल्ड सा था। मतलब उसको अय्याश था, दारू पी रहा है, सुट्टा मार रहा है दोस्तों के साथ, और उसको जुए की लत थी, गैम्बलिंग की लत थी, ठीक है। और उसको बस ये था कि यार कितने जल्दी मैं पैसा कमा लूँ तो भाई लाइफ सेट है। एंड ही वॉज रेडी टू डू अ बार्टर विथ एनीथिंग। कि मतलब अगर कोई बोलता कि भाई ठीक है, मेरे तू ये गम ले ले, बदले में मैं तेरे को 10 करोड़ दे दूंगा, वो तो भी ले लेता। मेरे ये ले ले तो भी मैं तेरे को 10 करोड़ दे दूंगा। तो उस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या हुआ था कि दो स्टोरीज पैरेलल चल रही थी। दो व्यक्ति थे, एक आर माधवन था और दूसरा एक ओल्ड व्यक्ति था जिसको कैंसर हो गया था, और कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ही वॉज इन 70s एंड 80s, अपने 70-80 मतलब ऑलमोस्ट। लेकिन वो जो ओल्ड व्यक्ति था उसको जीना था, जवान होना था। और ये आर माधवन था, इसको क्या था, पैसा चाहिए था सिर्फ, भाई पैसा आ जाए, कैसे करके पैसा आ जाए। तो उस पर्टिकुलर स्टोरी को अगर मैं संक्षेप में बताऊं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे आर माधवन आहट इस तरह से, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसमें क्या था कि वो बंदा फाइनली कुछ कॉन्स्पिरेसी बनाता है, जिसके चक्कर में दोनों को दोनों चीज़ मिल जाती है एक्सचेंज के बदले में। अच्छा, उसकी लाइफ ले लेता है वो, ये इसकी लाइफ ले लेता है और उसके पैसे ले लेता ये इसका पैसा ले लेता है। लेकिन अब सीन ये हो जाता है कि आर माधवन के पास जब पैसा आ जाता है, देन ही रियलाइज इसका कोई सेंस ही नहीं है बॉस। आई मीन एट सर्टन एज, 80 के एज में अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, मैं उसको ढंग से यूटिलाइज कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। दूसरे बंदे को ये पता लगता है कि आर माधवन ने उसको बेवकूफ बनाया था पैसों के चक्कर में कि मैं ना दारू लेता हूँ ना सुट्टा लेता हूँ। इसको ऑलरेडी पैरालिसिस हो जाता है। अरे बाप रे। ये अलग ट्विस्ट था। अच्छा। पॉइंट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के समय पे पैसा सबके लिए ज़रूरी है। देखो, जो भी कहे कि व्हाट्स देयर इन मनी, पैसे में क्या रखा है, पैसे में सुख नहीं है। शाहरुख खान ने एक चीज़ कही थी कि पैसे के बारे में आप डायलॉग तभी मारते हो, फिलॉसफी तभी झाड़ते हो, जब आपके पास बहुत सारा आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। सक्सेस के बारे में वही बता सकता है जो सक्सेसफुल है, सुंदरता के बारे में वही बता सकता है जो सुंदर है। एज सिंपल एज दैट। तो जब बहुत सारा पैसा आ जाए या बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तभी आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। तो कहना बड़ा आसान है, बट एट द सेम टाइम जो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चैरिटेबल बनना चाहता हूँ। बॉस, आपको अजीम प्रेम जी जैसा 7,000 करोड़ रुपए का डोनेशन करने के लिए भी 7,000 करोड़ पहले कमाने पड़ेंगे। आप अगर कह रहे हो कि भाई मेरे को रॉकफेलर जैसा डोनेशन करना है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप देनी है, तो उसके लिए आपको 50,000 करोड़ पहले कमाने पड़ेंगे, तब जाके आप कर सकते हो। तो आज के समय में इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं ना ज़िशान भाई कि पैसा ज़रूरी नहीं है लेकिन पैसा कमाना है, तो पैसा, ये जो किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन, ये इस चीज़ को ही बहुत सही से दर्शाता है कि भाई पैसा कमाना तो ज़रूरी है, अच्छी बात है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट देयर आर सर्टन वेज, देयर आर सर्टन पाथ्स जिससे कि आप ये पैसे कमाते हो। और अनफॉर्चुनेटली मुझे जो लगता है, इसमें जो 3 पार्ट जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे इस कॉन्वर्जेशन पे, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता, ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ, वो लोग कमेंट्स में बताएंगे इस कॉन्वर्जेशन को सुनते वक्त कि उनको क्या लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कौन से रास्ते पे। बट मुझे लगता है जो पहला और दूसरा रास्ता है ना, उसमें मैक्सिमम लोग फंसे पड़े। आई थिंक 99%। 99, बिल्कुल 99% है। ओनली 1% है जो थर्ड है। तो मैं चाहता हूँ आज जो हमारा कॉन्वर्जेशन हो उसमें मैक्सिमम लोग इसको व्यू करें, और वो अगर फर्स्ट में है तो एटलीस्ट फटाफट पहले सेकंड में आ जाए, और सेकंड में है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आप थर्ड पे प्रोग्रेस करो। तो हम दोनों का ये जो कॉन्वर्सेशन का इंटेंशन होगा, एक पॉजिटिव नोट पे ये रहेगा कि सामने वाला बंदा अपना जो लेन इधर, क्योंकि बुक का नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन, तो इधर 3 लेन्स हैं, तो इधर पहुंचे इसको। और ये 3 लेन पे अपन बिफोर वी डिस्कस इसको बहुत
और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके व्यूअर्स के लिए। ज़ीशान भाई, मुझे अगर गोवा जाना है, गोवा यहाँ से कितना 650 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि बॉस मैं चल चल के जाऊँ, 10,000 वॉकिंग स्टेप्स का तो खतरनाक मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बाय द टाइम मैं गोवा पहुंचूंगा ना, मैं गोवा एंजॉय कर पाऊंगा, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेरी हालत टाइट होगी, एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 99% लोग कि वो गोवा पहुंच भी पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कि मेरे पास ऑल्टो या मारुति की कोई छोटी गाड़ी है, मैं वो चीज़ उठा लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं गोवा पहुंच तो जाऊंगा, आराम से पहुंचूंगा, सौंदे सौंदे पूछूंगा, और मान लो सेकंड हैंड गाड़ी है जो बार बार रुक के जाती है, थकान तो होगी, फ्यूल ज़्यादा लेगा, खर्चे ज़्यादा हैं, और बीच में ब्रेक डाउन भी हो सकता है। राइट, ऐसा होता है भी ना, गोवा की जो ट्रिप होती है यूजुअली वो दिखाया तो जाता होता ही है, बिल्कुल। स्टार्टिंग के 1 घंटे सब एक्टिव रहते हैं, नाच रहे, गाना बस ना उसके बाद ढेर फिर ड्राइवर चला रहा है बेचारा। और गोवा की तो जो पार्टी होती है जिसकी आप बात करो, गोवा का प्लान पूरी दुनिया करती है, हाँ। और हर दोस्तों के प्लानिंग में ये रहती है। बट मेरे हिसाब से आप बहुत लकी हो अगर आपका गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब ये आपने पुराने जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि आपके दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज हमेशा एक मास्टर बंदा रहता है जो पूरे गोवा की प्लानिंग करेगा, और वही सबसे फ्रस्ट्रेटेड बंदा होता है क्योंकि जब वो प्लान बनाता है तब 10 लोग रहते हैं, जब प्लान एग्जीक्यूट होता है आखिरी 3 बजते हैं, वो आखिरी 3 में से भी एक के जॉब में उसको बॉस वो नहीं दे रहा, छुट्टी नहीं दे रहा, और दूसरे के घर पे कोई बीमार हो जाता है, और तीसरे के तो अब्बा नहीं मानते। तो ये वाला प्रॉब्लम, तो गोवा वाले तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट अगेन सेकंड के हिसाब से ये चीज थोड़ा टायरिंग है। मतलब आप खुद सोचो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप गोवा नहीं, आप थोड़ा बीच रास्ते में ही 250 किलोमीटर्स में आपका अगर ब्रेक डाउन हो गया, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो भाई हालत खराब हो गई। अब ना तीसरा लेना है, आपको फरारी दे दी गई या लैम्बोर्गिनी, जो भी आपकी फेवरेट कार है आप बताओ, बेंटले दे दी, कोई सी भी दे दी, फास्ट कार, सुपर कार मैं बात कर रहा हूँ, जो आप चला सकते हो 250-300 किलोमीटर पर आवर। एज्यूमिंग रात को चला रहे हो, हाईवे में भी आपका बढ़िया कंट्रोल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 250 पे चलाओ बट आप ये सोचो, आपको नहीं लगता अगर मैं 250 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊँ तो गोवा में 2 घंटे 3 घंटे में पहुँच रहा हूँ, 100 पे भी चलाऊँ 6 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ में मेरे पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, किस में मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाऊंगा, किस में ज़्यादा फील रहेगा? जो फास्ट है, आई थिंक फ्लाइट सबसे बेस्ट है इसके लिए। फ्लाइट, हाँ फ्लाइट, एग्जैम्पल फ्लाइट, हाँ बेटर, बेस्ट एग्जांपल वुड बी फ्लाइट। हाँ, फ्लाइट कि फरारी अपने रोड्स पे हाँ चलो फरारी, हाँ ये भी बात है, अपने रोड की बात कर मुंबई के रोड पे ले, खपोली में पता चला खराब हो गई वहीं पे वही तो बोले जा रहे थे गोवा, इमेजिका पहुंच गए तो जरूरी हो गया अपने। हाँ फ्लाइट बहुत सही एग्जाम्पल है कि भाई आप फ्लाइट लो, ठीक है। तो जो पैसे कमाने की भी प्रक्रिया रहती है, जो वो रहता है, तो इस किताब में ना ये 3 लेन्स दी गई हैं। एक साइड लेन हो गया, एक आपका स्लो लेन हो गया, और एक हो गया फास्ट लेन हो गया। तो फास्ट लेन इज द प्लेन वाला वर्जन, ठीक है। उसके पहले जो हमने बात करी है जो हो गया स्लो लेन, स्लो लेन इज हमारा हल्की फुल्की गाड़ी दौड़ धाड़ करके जो जा रही है गाड़ी, वो हो गई। एंड चलने वाला हो गया हमारा साइड लेन। तो ये पूरे किताब का एक्चुअल जो क्रक्स है वो ये 3 में से। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।